रावण कैसा था? रावण जो सभी देवी देवताओं पर हुकूमत करता था, बल्कि देवी देवता डरते थे रावण से। धरती कांप उठती थी। चलत दशानन डोलत अग्नि। और ऐसा रावण भगवान राम को स्वयंवर में भी देखा था। और भगवान को देखा और भगवान की धर्मपत्नी को चुरा करके भी ले भागा, मौका पा करके वनवास में। मतलब मेरे कहने का क्या है? जो आप सोचते हैं कि बिना ध्यान किए ही हमारा काम चल जाएगा, कल्याण हो जाएगा, संभव नहीं। भगवान को इस आंख से देखने से भी कल्याण नहीं होगा। यह दर्शन असली दर्शन नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, पार्थ सुन लो, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः। मूर्ख लोग मुझे व्यक्त समझता है, व्यक्त इसी आंख से देखने योग्य समझता है। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं अव्यक्त हूं। कितना अव्यक्त! भगवान कृष्ण जी ने मौका पाकर अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, और अर्जुन उसी दिव्य दृष्टि के बल पर भगवान श्री कृष्ण जी का विश्व विराट रूप देख भी रहे थे और डर से थर थर कांप भी रहे थे। उसी क्षण भगवान कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन, पार्थ, यह जो तू मेरा रूप देख रहे हो, यह मेरा सत्य स्वरूप नहीं है, यह मेरी माया है। माया मेरे सत्य स्वरूप को देखने के लिए इससे आगे जाना पड़ेगा, और सर्वश्रेष्ठ वो अंतिम दृष्टि है, आत्मदृष्टि। दिव्य दृष्टि से तो देख ही रहे थे अर्जुन। सत्य स्वरूप परमात्मा का है, आत्म स्वरूप। जब तक कि कोई भक्त परमात्मा के, अपने भगवान के, अपने इष्ट देव के सत्य स्वरूप आत्म स्वरूप का दर्शन नहीं कर लेंगे, गुरुदेव की अमृत वाणी है कि तब तक उसका परम कल्याण नहीं होगा। कभी न कभी परेशानी आफत आ जाएगी। वैकुंठ के निवासी थे ये रावण और कुंभकर्ण। देवराज इंद्र की भी गद्दी पर बैठने वाला, ध्यान के बिना अधोगति से नहीं बच सका, वो थे राजा नहुस। ध्यान तो करना ही पड़ेगा। और हम आप जीव शरीर और संसार के घेरे में, आवरण में पड़े हुए हैं। गुरु महाराज जी ने लिखा, माघ भूखा बाघ काल के, मुख पड़ो है बाबरे। ऐ जीव बाबरा, अनजान, सुन लो, तू भूखा बाघ के गाल में, मुख में पड़े हुए हो। होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। काल के गाल में, मुख में पड़े रहना मतलब शरीर और संसार के ख्याल में पड़े रहना, यही है काल के मुख में पड़े रहना। चूंकि संसार और शरीर एक ही तत्व से निर्मित है। गुरु महाराज ने कहा, यह संसार परदेश है, परदेश। जनी लिपटो रे प्यारे, जग परदेशवा, सुख कछु इहुआ नाही। यह परदेशवा काल को भेसवा। यह परदेश जो हम आप चकाचक देख रहे हैं, संसार काल का रूप है, और शरीर भी काल का रूप है। और कैसा काल है? तो भूखा बाघ की तरह से काल है। उसी के चंगुल में, मुख में पड़े हुए हैं। कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है ध्यान करने की। काल के गाल से अगर निकलना चाहते हैं तो ध्यानी आपको बनना ही पड़ेगा। होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से निबु की भागो, ध्यान के बल भाई रे। ऐसो अवसर खोई हो,
तो रोई हो पछताई रे, मृत्यु समय पछताना पड़ेगा, हाय हमने कुछ नहीं किया। किसके फेर में? यही संसार और शरीर के फेर में, विषयों के ख्याल में। भगवान बुद्ध ने कहा, हे भिक्षु सावधान, अपने चित्त को खुशी की तरफ न ले जा, ताकि बेपरवाही के बदले तुम्हें नरक में लोहे का गोला न निगलना पड़े और जलते समय न चिल्लाना पड़े कि हाय यह दुख है, ये भयंकर आफत माथे पर सवार है। इसलिए भयंकर दुख दर्द के सागर से बचने के लिए एकमात्र साधन है ध्यान। भगवान बुद्ध ने कहा, इसके लिए तो ज्ञान सीखना पड़ेगा। आज परम पूज्य प्रधान आचार्य श्री अभी के सत्संग के बाद यही बताएंगे कैसे दुख दर्द के मुख से, काल के मुख से निकलेगा जीव। ध्यान का फॉर्मूला बताएंगे। ध्यान का फॉर्मूला वो क्या है, ध्यान का क्या है लक्षण, कैसे समझेंगे कि हमसे ध्यान हो रहा है। गुरु महाराज ने कहा, मानस जप भी एक तरह का ध्यान ही है। मानस जप अगर हम आप कुछ कर रहे हैं, कम से कम 2 मिनट भी, गुरु महाराज ने लिखा, तो बहुत अच्छा, यह एक तरह का ध्यान ही है। और वेदांत के ऋषि कहते हैं ध्यान का लक्षण क्या है, तेजो बिंदुम परम ध्यानम। अंदर में मतलब आंख बंद में अगर छोटा से छोटा तेजोमय चिन्ह भी अगर आप हम देख लें, बिंदु मतलब छोटा चिन्ह, और वो प्रकाश वाला चिन्ह हो, तो समझिए कि आपसे ध्यान हो रहा है। भगवान महादेव ने जोक्स के उपनिषद में कहा, सुषमना में अगर कोई चला जाए तो इससे बड़ा कोई ध्यान ही नहीं है। सुषमनैव परम ध्यानम, सुषमनैव परा गति। सुषमना ही सबसे श्रेष्ठ ऊंची गति है, वो मोक्ष की स्थिति है सुषमना में। कैसे सुषमना में जीव जाएगा? सुषमना में मतलब बिंदु ध्यान में, मतलब आज्ञा चक्र में, दशम द्वार में। अरे अद्भुत जो गगन है, वहां अद्भुत गगन है हम आपके अंदर में, जहां की अमृत की गंगा बहती है। गुरु महाराज ध्यान करने जब लगते थे तो पहले गुनगुनाते थे, परम संत बाबा देवी साहब तुलसी साहब जी की अमृतमयी वाणी, गगन धार गंगा बहे, कहें संत सुजाना। हम आपके शरीर में गगन है, उसमें धारा बह रही है। किसकी धारा? गंगा की धारा बह रही है। ऐसा कौन कहते हैं? सच्चे शुद्ध संत कहते हैं, सुजान कहते हैं। कैसे उसमें प्रवेश करेंगे, यही तरीका पूज्यपाद श्री अभी के सत्संग के बाद बताएंगे। सब लोग सीखिए, सब लोग सीखिए, और सीख करके अगर आप करेंगे तो अंदर में आप जो गंगा है असली, इस जीव को पवित्र करने वाली गंगा है, उस गंगा में आप डुबकी लगाएंगे। चढ़ी सूरति सरवर गई, शशि सूर ठिकाना हो। यही है असली, यही है बिंदु ध्यान, यही है सुषमना ध्यान, शशि सूर का ठिकाना। यही है असली अमृत गंगा में डुबकी लगाना, मानो ध्यान करना, अंदर में प्रभु की ज्योति देखना। यही असली सत्संग भी है। अगर ध्यान नहीं किया तो असली सत्संग नहीं हुआ। मूर्ख जन कोई सार न जाने, अरे सत्संग में अमृत बरसे। अरे सत्संग में तो अमृत की वर्षा होती है। वही अमृत आंख बंद में प्रभु का प्रकाश और दिव्य शब्द जो हम आप अमृत में अनुभव करेंगे, यही है असली सत्संग। तो ध्यान ही है। इसलिए दोनों तरह का हम आप करें। ध्यान नहीं किए कुछ नहीं, ध्यान किए सब कुछ होगा।
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय।